अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोगों ने CSS 2023 यानी 2023 में एसए के पेपर में आने वाले तमाम टॉपिक्स की आउटलाइन और उससे रिलेटेड शॉर्ट ऐसे वगैरह डिस्कस किए बता के। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, हम लोग अभी तक ऐसे कर चुके हैं। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन इन यूथ कर लिया, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग कर लिया, नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव कर लिया। हम लोगों ने पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी कर लिया, और हम लोगों ने बॉयज़ विल बी बॉयज़ कर लिया। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग करेंगे बोथ पेरेंट्स यानी 9 नंबर, बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। तो मैं आपको एक शॉर्ट लिखा हुआ ऐसे भी दिखाऊंगा, आउटलाइन भी जो इसकी बताऊंगा कैसे बनानी है, आउटलाइन होती किस तरह की है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, ज़रूर देखें वो। तो आज इसकी आउटलाइन डिस्कस करते हैं, साथ इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है CSS और PMS में जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है वो एसए और प्रेसी का ही होता है। तो प्रेसी का भी काफ़ी हद तक, PMS में तो बहुत ही काफ़ी आसान होता है, CSS में भी इस दफ़ा आसान आया था। एसए एक ऐसा पेपर होता है जो आपको यानी कि ब्यूरोक्रेट्स बना भी सकता है और आपको आपकी पूरी मेहनत को रायगा भी जाने के लिए मतलब छोड़ सकता है आपको। तो दोस्तों, इसके लिए जितनी प्रैक्टिस करें, राइटिंग 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 बहुत ज़्यादा राइट करें, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। तो दोस्तों, टॉपिक है जी, बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। यानी टॉपिक का मतलब ये था कि दोनों वालिदैन को जो ना बच्चों की परवरिश या बच्चों को मतलब उनकी नश्मो नमा के लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी चाहिए। तो क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं या नहीं? तो आपने इस पे आर्ग्यूमेंट देने थे। तो दोस्तों, इस सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ पेरेंटिंग करनी थी कि पेरेंट असल में होते क्या हैं। आपको पता है, इंट्रो में सबसे पहले जो टॉपिक का मेन पॉइंट होता है उसको डिफ़ाइन किया जाता है, फिर हमें एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस बतानी होती है उस चीज़ की जो आपको बताई जाती है। तो पेरेंटिंग की हम सिग्निफिकेंस बतानी थी, फिर हमने थीसिस स्टेटमेंट 3rd नंबर पे लिखनी थी कि बोथ पेरेंट्स शुड शेयर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट है, मैं शॉर्ट लिखा हुआ ऐसे भी आपको साथ में दिखाता जाता हूँ ताकि थोड़ी सी वीडियो इंटरेस्टिंग भी हो जाए। तो दोस्तों, ये एक वेबसाइट पे मुझे लिखा हुआ ऐसे भी मिल गया, मैंने कहा क्यों ना ये भी आप लोगों से शेयर किया जाए। तो दोस्तों जी, बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजिंग अ चाइल्ड, ये इसका इंट्रो उसने लिखा है कि इन टुडे सोसाइटी द कंसेप्ट ऑफ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, अब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। तो it involves both parents taking an active role in caring for raising their children with equal input, effort and decision making power. This is called co-parenting. तो इसको को पेरेंटिंग भी कहते हैं। चिल्ड्रन एंड स्टेबिलिटी, लव एंड सपोर्ट फॉर बोथ देयर पेरेंट टू ग्रो एंड वेल into healthy, well-rounded adults. When both parents assume equal responsibility, they provide the child. ये significance इसकी आगे अब थीसिस स्टेटमेंट है, both parents should assume equal responsibility in raising a child, ensure a healthy and happy childhood. तो this equal partnership prompts better communications between parents. It reduces stress and burnout and contribute to the child's overall emotion, health and well-being. तो दोस्तों, ये तो था इसका शॉर्ट इंट्रो। आपने तो कम से कम 250 वर्ड्स का लिखना है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। आपने सबसे पहले पेरेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है कि इसकी जो प्रेजेंट एरा में क्या इम्पोर्टेंस है, फिर आपने जी इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी सिग्निफिकेंस को, फिर आपने थीसिस स्टेटमेंट की तरफ जाना है, फिर आपने इसके फ्यूचर जो आप इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो बताएंगे। जैसे कि हम लोग बताएंगे द इम्पोर्टेंस पेरेंटिंग रोल्स। तो इनकी पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग रोल ऑन चाइल्ड फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट पे है, पोटेंशियल फॉर जेंडर स्टीरियोटाइप्स टू लिमिट द पेरेंटिंग रोल है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडलिंग पॉजिटिव बिहेवियर एंड वैल्यूज़ फॉर चिल्ड्रन है। तो ये तो इम्पोर्टेंस थी ऑफ पेरेंटिंग रोल की। अब पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इक्वल पेरेंट रोलिंग के क्या है जी? रोल ऑफ बोथ पेरेंट इन प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट गाइडेंस, potential for balance decision making and problem solving when parenting, the potential for increased bonding and attachment between the parent and the child। तो ये इनके बेनिफिट्स हैं जी, दोनों अगर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे।
अब जो पोटेंशियल चैलेंजेस हैं इसको अनइक्वल पेरेंटिंग रोल्स को, अभी जो मतलब जो मेन काजेज हैं वो ना होने की, द पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेस एंड बर्न आउट इन अ सिंगल पेरेंटिंग रोल, तो लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन द पेरेंटिंग रोल, जेंडर इनक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, द पोटेंशियल फॉर इनबैलेंस एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेरेंटिंग। तो अब इसके लिए कुछ सजेशन या स्ट्रेटजीज हैं, वो क्या है दोस्तों, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट इन पेरेंटिंग रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल फॉर फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट एंड शेयर केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोटेंशियल फॉर सपोर्टिव कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज फॉर पेरेंटिंग। और उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे, समरी लिखेंगे, की पॉइंट लिखेंगे। तो ये यानी आपने इसको 5 डिफरेंट डिमेंशंस में लेके जाना। सबसे पहले आपने इसका इंट्रो बताना है, इंट्रो के बाद बॉडी शुरू होगी, बॉडी में पेरेंटिंग रोल्स की आप इंपॉर्टेंस बताएंगे, फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस बताने के बाद इसको पोटेंशियल इसके बेनिफिट्स बता देंगे कि अगर वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फिर आपको उसको दरपेश चैलेंजेस बताएंगे कि अनइक्वल पेरेंटिंग रोल्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इसको दरपेश हैं। फिर आप बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी, सजेशंस क्या हैं। फिर आखिर में आप कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड में आप प्रूव करेंगे कि जो इनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैं इसको शॉर्ट ऐसे है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इंट्रो हमने पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड डेवलपमेंट में इनकरेज सेंस ऑफ टीम वर्क है। अगर वो करेंगे तो उनमें बच्चों में टीम वर्क का सेंस क्रिएट होगा। इस पर कम से कम 100 पैराग्राफ में लिखे। इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स हो सकती है। हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। इसके अलावा दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ बोथ पेरेंट एंड अज्यूमिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्रूव इमोशनल हेल्थ एंड चाइल्ड, ये हमने आउटलाइन में लिखा। बेटर रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स होते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस एंड बर्न आउट फॉर बोथ पेरेंट है। अब चैलेंजेस हमने देखे थे, डिफरेंस इन पेरेंट स्टाइल्स है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट है ड्यू टू वर्क एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यूज़ है। तो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं जी दोस्तों, सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड बाउंड्रीज, मेकिंग टाइम फॉर फैमिली चाइल्ड, इनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन। तो कंक्लूजन, तो दोस्तों ये तो थी, मतलब इसको आप इधर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा इस पेज का। तो नहीं तो आप इधर से पढ़ के इसको यहाँ से वीडियो को रोक के लिखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एक तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा ये भी कि आप लोग अंडरस्टैंड भी कर लेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी आपको अंडरस्टैंडिंग करने की। मैं आपको आउटलाइन का दोबारा बता देता हूँ। आउटलाइन दोस्तों हमेशा फ्रेजल फॉर्म में लिखें, पूरा सेंटेंस नहीं लिखते। आप टू द पॉइंट रहें, टॉपिक से रेलिवेंट रहें। आपके ऐसे के अंदर कोहेजन होनी चाहिए, टॉपिक का एक आगाज़ हो, एक एंड हो, इंट्रोडक्शन बहुत आपका क्लियर हो, आउटलाइन आपके ऐसे का सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन होता है आपकी आउटलाइन बहुत ही ज़्यादा यानी कि वो टू द पॉइंट और कंसाइज होनी चाहिए और वो रेलिवेंट टू द टॉपिक होनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप इंशाल्लाह ये टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दूसरी बात, प्रैक्टिस करें, इसको लिखें, इन सभी चीज़ों को रिज्यूम करें, खुद इस पे पैराग्राफ बनाएं। तो आई होप इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका हामी और नासर होगा और आप कामयाब होंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर भी प्लीज़ कर दिया करें, चैनल को सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।